हम आपको बता दें कि जिस शहर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, जो शहर दुनिया में आईटी हब और सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, वो बेंगलुरु शहर आज पानी में डूब रहा है। 3 दिन से बेंगलुरु पानी में डूबा हुआ है। लोगों की परेशानियां हैं कि बेहिसाब है। सड़कें समुंदर बनी हुई हैं। घरों और दफ्तरों के भीतर पानी घुस गया है। शहर की पानी भरी सड़कों पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है लोगों को। हालत तो ये हो गई है कि ये बारिश अब जानलेवा भी हो चुकी है। बेंगलुरु में करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई। 23 साल की अखिला ने बिजली के खंबे को छू लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो करंट लगने से हुई अखिला की मौत। 3 दिन से सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु जो है वो पानी में डूबा हुआ है। आप देखिए ट्रैक्टर चल रहे हैं वहां सड़कों पर। इतना पानी है कि कारें चल नहीं पा रही हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। और ये 23 साल की ये लड़की, जिसकी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, खंबे को इसने छुआ था और उसमें करंट आ रहा था। और हम बता दें कि जब इस तरीके से शहर में पानी होता है तो ये खतरा अक्सर बढ़ जाता है। तो जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आईटी सिटी बेंगलुरु बाढ़ की चपेट में है। शहर के हालात ऐसे हैं कि कहीं भी आना जाना नामुमकिन है और लोगों के घरों के भीतर पानी भर गया है। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने बेंगलुरु में बाढ़ की पड़ताल की, वो रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जो हालात बने हैं, इस वक्त हम मार्ताहल्ली में मौजूद है और यहाँ के घरों की हालत अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो घरों के भीतर तक घुस आया है। और जगह जगह पर इसी तरह की तस्वीर जो है हर घर में इस वक्त आपको दिखाई देगी, जहां लोगों का सामान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और पानी इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं और उन्हें जो है टॉप फ्लोर्स में अब पनाह लेनी पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं किचन यहाँ पर, और पूरी तरह से जो पानी है वो घरों के भीतर कुछ इस तरह से भर आया है। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। देखिए 9 महीने की एक बच्ची है और इस बच्ची के साथ आप खुद अनुमान लगाइए कि आखिर इस घर में ये कैसे रहे, कितना मुश्किल हो रहा है। देखिए मैडम, हम हमेशा टैक्स भरते हैं और टैक्स भरने के बाद भी अगर हमको सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करें। छोटी सी 9 महीने की बेटी है तो उसको अभी फीवर हो चुका है। इतना मुश्किल है कि हम बाहर जा भी नहीं सकते उसको लेके। तो टैक्स भरने का क्या फ़ायदा हुआ। अभी तो हम ऊपर उसको लेके ऐसे तैसे करके रह रहे हैं, बट खाना पीना और हर चीज़, हर सामान ख़राब हो गया। बेड ख़राब हो गया, अलमारी, हर चीज़ ख़राब हो गई है। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है ना। तो सुविधा कुछ मिल नहीं रहा है हम लोग को, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये 9 महीने की बच्ची, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसे बुखार भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब गंदा पानी इस तरह से घरों के भीतर आता है तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ बीमारियां भी ले आता है। लेकिन आज हर टैक्स पेयर जो है वो सरकार से यही सवाल पूछ रहा है कि टैक्स जब समय पर भरा जाता है तो आखिर सुविधाएं जो है वो समय पर क्यों नहीं दी जाती। यह आज हर बेंगलुरियन का यही सवाल है कि आखिर इस तरह के हालात में कोई भी बेंगलुरियन अपने घरों में कैसे रहे, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की पूरा प्लानिंग बेंगलुरु शहर में देखी जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि पानी जो है वो घरों के भीतर कुछ इस तरह से घुस आता है और इस तरह से ये बच्चियाँ जो है बीमारी का शिकार होती है और इन लोगों को कहीं ना कहीं टॉप फ्लोर में पनाह लेनी पड़ती है। तो इतनी बारिश हो गई कि बेंगलुरु डूब गया। स्मार्ट सिटी है, पोल पट्टी खुल गई इस पूरे शहर की सिटी प्लानिंग की। और हम आपको बता दें कि ड्रोन से हमने शॉट्स लेने की, रिपोर्ट बनाने की कोशिश की ताकि पूरे शहर के जो हालात हैं पानी के चलते, सड़कों पर जो पानी भर गया है, वो आपको दिखा सके। तो ये टॉप एंगल शॉट आप देखिए। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल नदी नहीं है, ये सड़क है। इस पे कारें चल रही हैं, ये मोटर बोट्स नहीं चल रही हैं इस समय, जो आपको ऊपर से लग रहा है। ये मेन रोड है बेंगलुरु शहर की, जो इस समय जलमग्न है, जिस पर पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर या पहले माले पर हैं, लोगों को ऊपर की मंजिल पर शरण लेनी पड़ रही है। खाने के लिए कुछ नहीं है। और बेंगलुरु जो कि पढ़े लिखों का शहर कहा जाता है, वहां पर जिससे भी एबीपी न्यूज बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि हम अपना टैक्स जो है वो समय पर भरते हैं। तो फिर आखिर इस तरीके की टाउन प्लानिंग कैसे है, हमें सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो ये ड्रेनेज सिस्टम कैसा है कि पानी नहीं निकल पाया और इस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
बेंगलुरु जो है वो देश का अहम शहर है, क्योंकि यहाँ कई आईटी कंपनियां हैं। पूरी दुनिया में बेंगलुरु का नाम है, लेकिन ये नाम अब बाढ़ की वजह से चर्चा में है। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने इस शहर की बाढ़ की पड़ताल की है। एक और रिपोर्ट आप देखिए। बेंगलुरु का हर एक टैक्स पेयर आज खुद को चीटेड महसूस कर रहा है, और इसका कारण ये है कि ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं आउटर रिंग रोड की, ये किस तरह से और भी ज्यादा वर्स आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बसों के लिए भी अगर इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी टू व्हीलर के लिए या कार चालक के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। वो तस्वीर देखिए कि किस तरह से एक हाई एंड मॉडल की जो गाड़ी है वो वहाँ पानी में धंसी हुई इस वक्त आपको दिखाई देगी, और वहीं की वहीं कब से पड़ी है, क्योंकि गाड़ी के लिए वहाँ से निकलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और विजुअल्स में आप देखेंगे कि जेसीबी हो या बड़े बड़े व्हीकल्स हो, उनके लिए भी कितनी कठिनाइयों के बाद ये सफ़र जो है ये तय करना हो रहा है। आपको बता दें कि आउटर रिंग रोड की ये तस्वीर है, इको स्पेस के बिल्कुल नज़दीक की ये तस्वीर। आईटी सिटी बेंगलुरु की ये पहचान है, तमाम जो आईटी कंपनियां हैं, लेकिन तस्वीरें जो है वो इस बात की गवाही देती है कि किस तरह से नेक्सस ने पूरी तरह से सिटी को जो है बर्बाद कर दिया है। फिर चाहे वो बिल्डर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के नेक्सस का ही ये नतीजा है आज बेंगलुरु शहर, जहां पर पानी इतना ज़्यादा भर आया है कि लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है अपनी मंजिल तक पहुंचना। ये तस्वीरें हैं किसी नदी पर चलती नहीं, बल्कि बेंगलुरु की सड़कों पर चलती ये बस है जो इस वक्त आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स है वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं कि टैक्स पेइंग के बावजूद इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार हमें दे रही है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु। तो ये तो हमने आपको सड़क दिखाई जो इस समय नदी में तब्दील हो गई है। जस के तस जो लोग हैं वो वहाँ के वहीं फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि अब वहाँ पर कारें तो चल नहीं पा रही हैं, तो ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। और ये आईटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो इन ट्रैक्टरों का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने दफ्तर पहुँच रहे हैं। 250 करोड़ का लगभग नुकसान आईटी कंपनीज कह रही हैं कि इस बाढ़ बारिश के चलते हुए उनको हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।